4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है, वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने, तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता जा सकती है? और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर संसद सदस्यता चली गई तो फिर समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता चली जानी चाहिए? क्योंकि आज मैं कई खबर अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। पहली खबर ये दिखाऊंगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी तक जो चुनाव लड़ती आ रही है ना, वो चुनाव ईवीएम के सहारे चुनाव लड़ा जा रहा है। ईवीएम के सहारे आज बीजेपी मजबूत हुई है और सीधे सीधे तौर पर ईवीएम का सहारा लेकर ही सरकार अभी तक सरकार बना रही है। ईवीएम के मुद्दे पर कपिल सिब्बल का एक बयान आया है, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। देखिए एक रिपोर्ट। 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है, वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने, तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी। ये रिपोर्ट आपने देखी। एक रिपोर्ट और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो पुलवामा का हमला होता है ना, इस हमले में, जी हाँ, इस हमले में हम क्या देखते हैं कि सीधे तौर पर सरकार की बड़ी जवाबदेही होती है, लेकिन सरकार सीधे सीधे तौर पर खुद को बचाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जांच क्या इस विषय की नहीं होनी चाहिए? और अगर जांच में सरकार फंसती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते हैं, तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जानी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये रिपोर्ट आपने देखी। एक रिपोर्ट और दिखाऊंगा, डिग्री का मुद्दा। डिग्री का मुद्दा भी चलन में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को जो डिग्रियां दिखाई हैं, वो डिग्रियां झूठी हैं। और यही तो सवाल आम आदमी पार्टी ने पूछा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछा गया डिग्री को लेकर, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता मंत्री, उन्होंने अपनी डिग्रियां दिखाई और ये कहा जा रहा है कि भैया हम तो अपनी असली डिग्री दिखा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कब अपनी असली डिग्री दिखाएंगे? देखिए एक रिपोर्ट। आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से, कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। तीनों रिपोर्ट आपने देखी और मेरा सवाल यही है देश की जनता से कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है। कर्नाटक में एक रैली के दौरान वो ये कहते हैं कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। हालांकि वो नीरव मोदी का जिक्र कर रहे थे, ललित मोदी का जिक्र कर रहे थे और सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि देश में जो घोटाला करने वाले लोग हैं, चाहे विजय माल्या, देश को बर्बाद करके निकल गए, लेकिन सरकार हाथ मलती रह गई। सरकार उन्हें वापस लाने की बात कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये सवाल पूछने पर जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है, तो ये जो मुद्दे मैंने अपने दर्शकों को गिनवाए हैं, जो बताए हैं, इस मुद्दे पर अगर जांच होती है तो क्या पीएम मोदी की सदस्यता नहीं जानी चाहिए अगर वो इस पूरे मामले में शामिल हैं?
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।